हे परीक्षित, मैं तुम्हें बहुत सुंदर एक कथा और सुनाता हूं सती की। भगवान भोलेनाथ जी का विवाह सती से हुआ। कई समय बीत गए। सती के पिताजी दक्ष प्रजापति जब सिंहासन पर बैठे तो सभी ऋषि मुनि महात्मा आए। दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, लेकिन भोलेनाथ को प्रणाम अर्थात भोलेनाथ ने उनको प्रणाम नहीं किया। भोलेनाथ ने जब दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया तो दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। क्या कहती है, ये पूरी भरी सभा में यदि कोई असभ्य व्यक्ति बैठ जाए तो पूरी सभा गड़बड़ हो जाती है। जैसे आप सब लोग बैठे हो, गुरुजी कह दे कोई मूर्ख बैठा है तो कोई आप लोग देखोगे क्यों भैया तू तो मूर्ख नहीं, कहीं तू तो मूर्ख नहीं है? कुछ माताएं बहनें तो देखने भी लगी। दक्ष प्रजापति ने कहा कि कोई असभ्य बैठा है, तो एक ने उठ करके पूछ लिया, हम सब में से असभ्य कौन है, कौन मूर्ख है, बताओ। कहते हैं कि तुम्हें दिखता नहीं है भोला शंकर भस्मी का पाउडर लगा करके, रुनमुंडों की माला पहने हुए, नाग लपेटे हुए। नंदी ने कहा, प्रभु यदि आप आज्ञा दे तो इसकी मैं अभी बोलती बंद कर दूं। भोले बाबा ने कहा, ससुराल में सबको सुनना पड़ता है ऐसा, चुपचाप बैठो। अब दक्ष का मन नहीं माना तो इसने कहा कि मैं इस भोले को श्राप देता हूं, इस शंकर को श्राप देता हूं। कैसी श्राप? कि किसी भी यज्ञ में इनको भाग ना दिया जाए। बस अब नंदी भी चुप नहीं रहा। नंदी ने कहा, जब से आए हो, जब से मैं आया हूं, मैं देख रहा हूं बकरे की तरह बक बक किए जा रहे हो, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि बकरे का मुख लग जाए। दक्ष प्रजापति बात ठंडी हो गई। दक्ष प्रजापति का मन शांत नहीं हुआ। कई समय बाद यज्ञ आयोजन किया, सबको बुलाया, सती की बहनों को भी बुलाया, लेकिन सती और भोलेनाथ को दक्ष ने नहीं बुलाया। एक दिन सती को पता पड़ा, बहनें मिल गई। बहनें कहने लगी, क्यों सती, पिता के यज्ञ में नहीं चलना? तो सती ने कहा, कैसा यज्ञ? बोले, पिताजी ने यज्ञ रखा है, सभी देवताओं को बुलाया है, तुझको पता नहीं है? हो सकता है इनसे कहा हो, मुझे नहीं पता। घर आई सती, पूछा, स्वामी आप सच सच बताना, आपकी और पिताजी में क्या खटपट हो गई? बोले, कुछ नहीं हुई। प्रभु बताए। उन्होंने बताया, आपके पिताजी जब प्रधानमंत्री बने सभी देवताओं ने प्रणाम किया, ऋषियों ने प्रणाम किया, लेकिन मैंने प्रणाम नहीं किया। तो यह बात उनके दिल में लग गई और मुझे नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और मैं कहता हूं, बिना निमंत्रण के अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए सती तुम भी नहीं जाओ, तुम्हारा घर, असली घर यहाँ है मेरे साथ। तो पति का ही असली घर होता है पत्नी के लिए। तो तुम नहीं जाओ, तुम्हारा भी अपमान होगा। लेकिन सती मैया नहीं मानी। बोले, वो मेरे पिताजी हैं, मैं अवश्य जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ मना करते हैं, लेकिन सती नहीं मानती हैं। पहुंच जाती हैं, पिता को हंसकर देखती हैं। पिता मुंह फेर लेता है, बहनों से बोलती हैं, बहनें मुंह फेर लेती हैं। बस एक माँ के अंदर करुणा दिखती है। उन्होंने हृदय से लगा लिया, पूछा, बेटी तू कैसी है? रामायण में बहुत अच्छी चौपाई है। सादर भराई मिली एक माता, सादर भराई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता।
पहुंच जाती हैं। सती मैया पहुंचती हैं और देखती हैं सभी के आसन है, इंद्र का आसन है, ब्रह्मा का आसन है, ऋषि मुनियों के आसन है, लेकिन शिव जी का आसन नहीं है। अब सती मैया को क्रोध आ गया। अरे मैं अपना अपमान तो सह सकती हूँ, एक पत्नी स्वयं अपना अपमान को सह सकती है, लेकिन कोई उसके पति को कुछ कह दे तो लाल हो जाती है। आज सती मैया ने कहा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोई सपन्यों नहीं बहा। जो शिव का द्रोही होता है, जो शिव जी से नफरत करता है, वह कभी भी मेरा प्रेमी नहीं हो सकता है, भले ही चाहे क्यों ना मेरा पिता हो। पिताजी से कहती हैं कि हे पिताजी, हे पिताजी, बस बहुत हो गया। आज आपने मेरे स्वामी का अपमान किया है और मैं अपने स्वामी का अपमान नहीं सह सकती, और जब तक मैं हूं तब तक ये संसार कहेगा ये सती कौन की बेटी है, दक्ष प्रजापति की बेटी है। इसलिए मैं आज अपने आप को ही समाप्त कर देती हूँ, तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये दक्ष की बेटी है। गई और यज्ञ कुंड में अपने आप को भस्म कर दिया। नंदी बाबा क्रोधित हो गए। भोलेनाथ को पता पड़ा, वीरभद्र ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान। यहाँ पर सभी शिव पार्वती विवाह की लीला भी देखेंगे। बहुत से बहुत 10-15 मिनट बाद हम शिव पार्वती विवाह में प्रवेश करेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। आप सभी पांव भी पखारेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। एक बार प्रेम से बोले हर हर महादेव। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे। ऐसे नहीं, हम भी कहें कहीं कहीं जाएं कि हम ब्यावरा गए थे, वहां की मैयाओं से मिले और उनसे कहने की देरी थी कि राधे तो हाथ उठ जाते थे। भगवान नाम तो वैसे ही पार लगाने वाला है। कंजूसी क्यों करते हो? तेज बोला करो जय श्री, और तेज बोलना पड़ेगा जय श्री, जय श्री। ये हुई ना अपने घर वाली बात। भोलेनाथ जी को नंदी बाबा ने बताया। नंदी बाबा की बात सुनते ही भोलेनाथ अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और उनके हृदय में अति कष्ट होता है कि सती, मैंने तुमसे कहा था
कि तुम अपने पिता के घर मत जाओ। जिस कुंड में सती ने अपने शरीर को भस्म किया, यज्ञ कुंड में समर्पित हुई, वह भस्मी भोलेनाथ अपने शरीर में लगाते हैं और सती को अपने हाथों में लेकर के पागलों की तरह कई वर्षों तक घूमते हैं। पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बिगड़ गया। ब्रह्मा जी दुखित हो गए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास जाकर के कहते हैं कि भोलेनाथ यदि ध्यान नहीं देंगे तो इस पृथ्वी लोक का क्या होगा, इस त्रेता युग का क्या होगा। तो विष्णु भगवान जाते हैं, अपने चक्र से सती मैया के 51 चक्र से भाग कर देते हैं और वही अपने भारतवर्ष में 51 पीठों के नाम से विख्यात होते हैं। बोलो सती मैया की। सती की पूजन, गौरी की पूजन जिस घर में नहीं होती, जिस घर में नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती। कई घर ऐसे होते हैं जिन्हें अपने कुल देवताओं का पता नहीं है। कई घर ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं कि 3-3 कुल देवियां विराजमान है। कोई बीजासन बताता है, कोई केला देवी बताता है, कोई सी देवी बताता है। पूर्वजों से पता करके या योग्य ब्राह्मणों से पता करके कुल देवी का पता लगाना चाहिए। घर में जितनी भी समस्याएं आती हैं, जितनी भी परेशानियां आती हैं, कुल देवी का सही पता ना होने के कारण होती है। घर में कुल देवता और कुल देवी, कौन कौन? कुल देवता और कुल देवी का पता होना बहुत जरूरी है। माँ इस संसार को चलाने वाली है। माँ इस संसार को चलाने वाली है। माँ पालन पोषण करने वाली है। माँ के अंदर करुणा है, माँ के अंदर भाव है। माँ के अंदर क्या है? भाव। माँ के अंदर पवित्रता है, माँ के अंदर शीतलता है। अपने घर के देखो कथाएं मैं आपको 1 साल तक सुनाता रहूंगा, पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कथी की हरि की जो कथा है अनंत है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। लेकिन जो बता रहा हूं उसको समझे, सुने। ये बात भी जरूरी है कि हरे महाराज जी आए थे, वासुदा से आए थे, पंडित विकास से आए थे और उन्होंने हमें कुल देवताओं के विषय में बताया।